गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? दोबारा से आपका स्वागत है जेडी की डिजिटल क्लासेस में। और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के उन छात्रों की जो इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करना चाहते हैं। कुछ का मतलब ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। हिंदी सब्जेक्ट में क्या है बेटा कि ये मान के चलो एक इजी सब्जेक्ट हो जाता है। अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखें, हम वही बोलते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में हम आगे पहले से ही आगे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में क्या है कि आपको उससे ग्रामर के हिसाब से आगे जाना है, वोकैबुलरी के हिसाब से आगे जाना है। आपको तो ये पता करना है कि ये लाइनें जो हैं ये किस पोयम से हैं और किसने इसको लिखी है, इसमें क्या है, देखते ही उसका उत्तर पता लग जाए। इसके लिए आपको बार बार ये बताया जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर को एक दिन भी बिना पढ़ाई के नहीं छोड़ना है। ये कंपलसरी इंग्लिश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो तो अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है ही, उसकी इम्पोर्टेंस अलग है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर मोर देन है। इसको आपको पर डे बड़े गहनता के साथ अध्ययन करना है। तो हम डिवाइन इमेज पढ़ रहे थे, पोएम नंबर 4। डिवाइन इमेज ठीक है। और इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो देखने से पहले अपने दिमाग को एकदम फ्रेश कर लिया करो। ये नहीं कि चलो अब तो आज अपन ने इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ा ही नहीं, इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये मेंटेलिटी के साथ इस वीडियो को मत देखना। आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि फिक्स टाइम पे आपको इसका अध्ययन करना है, ठीक है। मान लीजिए सुबह 10 बजे 9 बजे वीडियो डलती है, 10 बजे वीडियो डलती है, तो फिक्स आप उसका 11 बजे लेके चलो। तो 11 बजे आपको उसको पढ़ना है, जिससे आपके पहले से ही प्रिपेयर रहोगे आप। ये बात आप ध्यान रखें, नहीं तो इसको थोड़ा समझने में आपको देरी लगेगी, सिलेबस को एक बार पढ़ने में देरी लगेगी, आपको पढ़ने में समझ कम आएगा। तो इसलिए आप एक टाइम टेबल सेट रखो अपना। हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। मेन पॉइंट्स, स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट, डिवाइन इमेज का। गिवन वर्च्यू, ये वर्ड में, ये फ्रेज में बार बार यूज़ करूँगा पॉइंट्स में। गिवन वर्च्यूज़, इसमें मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये गिवन वर्च्यू यानी दिए गए गुण, ध्यान रखना। गिवन वर्च्यूज आर डिमांडेड इन सोरो when we get these virtue in life, we should help, we should serve
ह्यूमैनिटी, we should serve humanity, as thankfulness, remembering God। ठीक है। स्ट्रेंजा नंबर सेकंड, given virtues are God gifted or we can earn by the या with the God blessing। If we have these virtue, means God is a father of them and we are the sons and daughters ओके। तो फर्स्ट स्टेंजा का क्या कह रहा है, दिए हुए गुण मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये इनकी बड़ी मांग होती है। कब? दुख में। जब हम इनको पा लेते हैं, इन गुणों को जीवन में, हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। वी सर्व ह्यूमैनिटी, किसको? किस रूप में? धन्यवाद ज्ञापित करते हुए। ये धन्यवाद ज्ञापन के रूप में किसको याद करते हुए? भगवान को, ईश्वर को याद करते हुए, क्योंकि उनसे ही हमें मिला है। उसी चीज़ को आगे समझा रहा है। दिए हुए जो गुण होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, या अथवा हम इन्हें भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं बाद में। कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम दुखी रहेंगे, तब हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। डिमांडेड का मतलब यहाँ पे प्रार्थना है, यानी मांग की जाती है। यदि हमें यदि हमें इन वर्चुओं का, यदि हमारे पास ये गुण हैं, इफ़ वी हैव दीज वर्च्यूज़, मतलब ईश्वर हमारे पिता हैं, यानी ईश्वर पिता हैं उन गुणों के, और हम उनके बेटे बेटियां हैं। ध्यान रखना, क्योंकि मनुष्य में कभी भी इन गुणों, अगर ये, इसका मतलब ये है कि मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गुण हम में पहले से ही होते हैं, हमने इन गुणों को पैदा किया है और हमसे ही ये गुण हैं। नहीं, ये चीज़ अगर आती है हमारे मन में, ऐसा भाव उत्पन्न होता है, तो समझ लीजिए हम प्राइड का शिकार हो जाएंगे, घमंड का शिकार हो जाएंगे, जो हमारे विनाश का कारण बनेगा। उसका मतलब ये हो जाएगा, हम अपने एहसान गिनाने लगेंगे। समझ में आया? क्योंकि ईश्वर हमसे कुछ लेता देता नहीं है,
उसको किसकी आवश्यकता है जो उसको प्रसाद चढ़ाते हो? है उसको कोई आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। है अपनी औकात है क्या अपन ईश्वर को कुछ प्रदान करें? बोलो, नहीं है ना। लेकिन सिर्फ वो इतना चाहता है कि यहाँ पर मनुष्य मनुष्य ही रहे, भगवान बनने की कोशिश ना करे, जिससे उसमें घमंड के इस अवगुण की उत्पत्ति नहीं होगी। फिर देखिए स्टेंज नंबर 3, ह्यूमन हार्ट इज ए मर्सी। ह्यूमन हार्ट इज अ मर्सी, या फिर इसको ऐसे समझिए, इफ ह्यूमन हार्ट adopts mercy, if human heart adopts mercy, he or she will behave with pity. His behavior is called love, and यहाँ हिज और हर दोनों यूज कर सकते हो, जो भी, एंड बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड क्रिएट पीस, क्रिएट्स पीस। स्टेंजा नंबर 4, ह्यूमन डिमांड्स or praise these virtues in sorrow and after having these virtue, after having these virtue, his or her form gets divinity या divinity।
This stranger verifies the title Divine Image of human form. Stanza number 5. All climb as all people of every caste, creed, religion, country, as Turk and Jew, should follow these virtues. If they have, if these virtues dwell in their heart, means God is also there. ये पांचों स्टेंजा के मेन पॉइंट्स आपको करा दिए हैं। ठीक है, हिंदी अर्थ देखिए। मेन पॉइंट्स स्ट्रेंजर नंबर 3। देखो, यदि मनुष्य का जो हार्ट है वो मर्सी को अपनाता है तो वो व्यवहार करेगा दयापूर्वक या दया के साथ। दयापूर्वक उसका व्यवहार, वो व्यवहार करेगा या करेगी। वह या उसका जो भी लड़का लड़की मनुष्य में ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो प्रेम कहलाएगा, और उसकी जो शारीरिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है या उसका नज़रिया है वो एक शांति को उत्पन्न करेगा। जो कि आपको स्टेंजा में समझाया गया है कि ह्यूमन हार्ट है जो तो मर्सी है, उसका फेस पिटी है और उसका व्यवहार जो है वो लव है, और उसकी जो ड्रेस है वो पीस है। स्टेंजा नंबर 4, मनुष्य डिमांड करता है या मांग करता है या प्रार्थना करता है इन गुणों की दुख में, और जब उसको ये बाद में इनको पा लेता है तो वो दिव्यता को प्राप्त होता है। ये स्टेंजा डिवाइन इमेज यानी पोयम का जो टाइटल है डिवाइन इमेज उसको वेरीफाई करता है, और मनुष्य के रूप में ऑफ ह्यूमन फॉर्म।
Stanza number 5. All claim as all people of every caste, creed, religion, country, as Turk or Jew should follow these virtue. कवि कहता है कि इस संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, धर्म और जात पात, धर्म, कंट्री जो भी है, टर्क ज्यू हो, उन सबको ये फॉलो करना चाहिए इन गुणों को। यदि वो ये गुण फॉलो करते हैं, यदि ये गुण उनके हृदय में निवास करते हैं, समझ लो वहाँ पे ईश्वर भी है। इसका मतलब वहाँ पे ईश्वर भी है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम। डिवाइन इमेज। डिवाइन इमेज कविता का विषय वस्तु क्या है? द थीम, व्हाट इज द थीम? what the theme of this poem is brotherhood among the society। समाजों के बीच में जो भाईचारा है वही इस कविता का मेन थीम है। द गिवन वर्च्यू mercy, pity, peace and love, जो दिए हुए गुण हैं मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, आर द central idea of poem। The poet addresses human society that they must follow these virtues for brotherhood। He also presents the reality
that woman prays only in distress, not in happiness. Because in happiness he or she has no value of these virtues and consider less important. ये इसका थीम है। देखिए कैसे कि जो इस पोयम का विषय वस्तु है, इस पोयम का जो विषय वस्तु है, द थीम ऑफ दिस पोयम इज ब्रदरहुड, भाईचारा। समाजों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए। दिए हुए गुण, द गिवन वर्च्यूज, जैसे मर्सी, पिटी, पीस एंड लव जो है, ये सेंट्रल आइडिया हैं इस कविता के, केंद्रीय विचार हैं, सेंट्रल आइडियाज। हमको डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना बताना है कि कैसे ये थीम कैसे घूमता है चारों पांचों स्टेंजा में। द पोइट संबोधित करता है मनुष्य के समाज को कि भाई देश मस्ट फॉलो दीज, उनको अवश्य ही इनका इन वर्च्यूज़ को, इन गुणों को अनुसरण करना चाहिए भाईचारे के लिए। ठीक है। ही आल्सो प्रेजेंट्स द रियलिटी, वह ये वास्तविकता को भी प्रदर्शित करता है कवि कि ह्यूमन प्रेज ओनली इन डिस्ट्रेस, कि मनुष्य हमेशा दुख में ही प्रार्थना करता है, ना कि खुशी में। क्योंकि हैप्पीनेस में मनुष्य जो है, ह्यूमन में जो ही और सी जो भी है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ही हैप्पीनेस हियर हैज़ नो वैल्यू ऑफ दीज वर्च्यूज, इन गुणों की कोई वैल्यू नहीं है और उनको वो कम महत्वपूर्ण समझता है। मानता तो है, जानता भी है, लेकिन इसका प्रयोग करने में वो खुद को असमर्थ पाता है, क्योंकि वो खुश है। और खुशी का अर्थ होता है देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग रियल हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है इन हैप्पीनेस। इसलिए इसमें बार बार 2 बार लाइन आई है कि ह्यूमन प्रेज इन डिस्ट्रेस, ह्यूमन प्रेज इन डिस्ट्रेस। फिर बता रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेंजा, या एक्सप्लेन द लाइंस। कौन सी लाइन है भाई? फॉर मर्सी डॉट 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 ह्यूमन ड्रेस।
यानी स्टेंजा नंबर 3। ठीक है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे? द पोइट explains that कि there is a way of adoption या adaptation of these virtues. First of all, we should accept the motion of mercy in heart. Then when we find any needy person, we help them or pity on them या pity on him, help him and pity on him cause of mercy motion. Helped person will find love in our act and finally we get proper satisfaction और and peace. ये मैंने इसको थोड़ा सा ठीक से अपने हिसाब से आपको लिखवाया है, एक तरीके से प्रोसेस बताई है। कैसे कि द पोएट एक्सप्लेन दैट देयर इज़ अ वे ऑफ अडॉप्टेशन, कि कवि ये समझाता है, व्याख्या करता है कि एक इस तरीके का एक अडॉप्टेशन का एक तरीका होता है इन गुणों को अपनाने का। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि विचारधारा को स्वीकार करना चाहिए हमारे हृदय में। किसको? मर्सी की, यानी कृपा की विचारधारा हमारे मन में हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद जब हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पाते हैं, उसकी सहायता करते हैं या उसके ऊपर दया दिखाते हैं, किसकी वजह से? कृपा विचारधारा की वजह से।
तो जो हेल्प्ड पर्सन है यानी जिसकी मदद की गई है वो हमारे इस कार्य में प्रेम पाएगा और फाइनली हम प्रॉपर संतुष्टि और शांति को प्राप्त होते हैं।